इनको ये बड़ी हो गई, इनकी ये सबसे बड़ी बहन थी, इनकी शादी भी हमने की। ये तो बहुत मासूम बच्चियाँ थी, इनको तो पता ही नहीं इन बात का। मुझे तो बहुत रोना आता जब मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। जिस तरह बच्ची नाल होया इस तरह इन्हां नाल भी होवे। इंसाफ होना चाहिए, इन्हां जिंदा ना छड्डण। इन्हां बंदियां ने बहुत बुरी मारिया है, गर्दन ही कट दी बच्ची की जवान सारी दी। कि जवान बच्ची साडी चलदी फिरदी दुनिया के बच्ची ने कत्ल कर दिता, ने जबरदस्ती कर दी। इन्हां बंदियां नशा करा के बुरा काम करके फिर इन्हां मार। मुलजम लड़की की तरफ जाते हैं, उसे कुछ चक्कर दे के अपने साथ ले आते हैं, साथ ला के एक पार्क में बैठ जाते हैं। वहाँ पे 2 वो होते हैं और 3 उनके साथी नशेई जो अक्सर शाम को वहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, नशा करते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं। लाहौर का इलाका भगवानपुरा है, जहाँ पर जवान साला लड़की को गैंग रेप का निशाना बनाया गया और उसके बाद बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कब्रिस्तान में फेंक दिया गया। इस वक्त मुतासरा खानदान हमारे साथ मौजूद, उससे जानते हैं कि वाकया कब और कैसे पेश आया। आप बताइएगा, आपको क्या पता लगा जब आपकी बेटी को कत्ल कर? पता ही लगा पुत्र घर रोटी लैन वास्ते गई है, वापस नहीं आई। असी क्या पता नहीं भैन घर चली गई है या फुफो घर गई है। असी उन्होंने घरों पता किया, नहीं पता लगा। असी बहुत परेशान था, असी थाने तक नहीं अजे आए। तो दूसरा दिन हो गया तो साढ़े घर ना कोई अफसर गए ने 2, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, पूरे महल्ले च दरवाज़ा खड़का रहे हैं। कहते बीबी आ वेखो किसी बीबी भैन दी बच्ची होवे। असी जदों ने एक तस्वीर वाई, इसके नहीं साड़ी दूसरी वाही है ना, तो असी क्या तो साड़ी बच्ची है, क्योंकि वो सिर तो भी पता लगता सी ना, वो वाल कट्टे सी असी खुद ही। तो असी क्या तो साड़ी बच्ची नगीना है। असी रोन पिटन लग पे, सानू उन्हें कहा रोवो ना, चुप कर जाओ माँ जी, आओ ठाणे आओ, ताड़ी बच्ची तुहानू। असी क्या साड़ी बच्ची दसो है कित्थे आ? उन्हें कहा साढ़े कोल नहीं हैगी, असी कब्रस्तान दे विच ना लाश उहदी फड़ी है, अफसरां ने फड़ी है। मुर्तज़ा ने मुस्तफा के मुर्तज़ा इन्हां ने अफसर ने ते नाल मैडम बुशरा, इन्हां ने बड़ी साड़ी मदद की। इन्हां ने लाश फड़ी है, इन्हां ने खुद ही जाके बंदे फड़े ने। इन्हां ने बंदे फड़े ने, जो 2 बंदे विचों भज गया सी, वो भी इन्हां ने फड़े ने बाद दे विच। आपकी बेटी करती क्या थी इनके साथ, कैसे? कुछ नहीं सी, साड़ा कोई राबता नहीं पुत्र। साढ़े घर च कोई नशा नहीं, कोई ऐब नहीं। असी नहीं सी इन्हां नूं जानदे, असी देखे ही बंदे पहली दफ़ा ने। इन्हां बंदियां ने बहुत बुरी मारिया है, गर्दन ही कट दी बच्ची की जवान सारी दी। ते नाल जबरदस्ती 5 बंदियां ने कीती है, मार दी इन्हां ने पुत्र। गवाह कीती इन्हां ने, गवाह ते जनाह इन्हां ने कीता बच्ची नाल। बहुत ही बुरी तरह इन्हां ने सजा दी है। तो मेरी वज़ीर आला दे अगे मेरी दरखास्त है कि जिस तरह बच्ची नाल होया इस तरह इन्हां नाल भी होवे। इंसाफ होना चाहिए, इन्हां नूं जिंदा ना छड्डण, क्योंकि होर भी किसी धी नाल कर सकदे ने इस तरह जिस तरह साडी माड़ियां दी धी नाल होया। बहुत ही गलत बंदे ने पुत्र। असी इन्हां नूं नहीं जानदे, तो देखे पहली दफ़ा ने, सानू नहीं पता कौन ने। कितने बहन भाई हैं जो आपके पास रह रहे हैं? क्योंकि पता ये लगा है कि इनकी माँ जो है वो उनको छोड़कर चली गई। हाँ जी, माँ तलाक ले ली सी मेरे बेटे को, तो मेरे बेटे 10 दिन ही तवाज़ले, तो माँ छड्ड गई। निक्के निक्के बच्चियां सी, मैं ही पालियां ने अपने घर दे विच। मैं पाल के एक दूसरी बड़ी बच्ची शादी भी की है, तो किस तो भी छोटी नगीना, तो जड़ी नगीना फोत है ने, इस तो भी छोटी बच्ची है मेरे को। इन्हां दी माँ छड्ड गई सी इन्हां नूं। मैं दादा हाँ, तो मैं ही इन्हां नूं पालिया अपने घर दे विच। तो मैंने बहुत दुख है पुत्र है बच्ची का, कि जवान बच्ची साड़ी चलदी फिरदी दुनिया के बच्ची ने कत्ल कर दिता, ने जबरदस्ती कर दी ये नाल। ते लिहाजा इन्हां बंदियां ने भी इस तरह ही मारिया जाए जिस तरह बच्ची ने मारिया इन्हां ने। मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, वो दौरान तफ्तीश सामने आया है कि वो कहते हैं कि ये पहले भी उनके साथ नशा मिलकर करती थी। नहीं पुत्र, नशा करती नहीं सी, इन्हां बंदियां ने नशा दिता उन्हें। इन्हां बंदियां नशा करा के उन्हें बुरा काम करके फिर इन्हें मार दी है। इन्होंने इस सानू सिर उठ के फड़वा ना दे, तो फड़े भी हुण भी गए ने ना, मार दे ना उन्हें, जान तो मुका दिता बेचारी ने। जानती हैं मुलजमान कोई आपके मोहल्लेदार हैं, कोई इलाके में रहते हैं? कौन लोग हैं? असी पुत्र जानते नहीं, सानू पता नहीं है कौन ने। असी तो इन्होंने वेख्या पहली दफा है। फूफी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो मुलजमान है उनको उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए सर। जैसे कि बच्ची के साथ उन्होंने बहुत तशद्दुद किया, बहुत जुल्म किया, ठीक है, और उन्हीं के साथ भी ऐसा होना चाहिए। और हमारी बच्ची तो मासूम थी, उनको तो बस पता ही नहीं था इन बातों का। हमारे घरों में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। हम सब इसी बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सब परेशान है कि ये हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी बच्ची के साथ 5 मुलज़मात ने इतना जुल्म किया और उनके साथ फिर
ज्यादती की है, फिर उनको नशा दिया है, फिर उनको काट दिया, मार दिया। ये तो बहुत हैरानगी की बात है। हम तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा टाइम भी आएगा। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। वो हमारी बच्ची बहुत मासूम थी, उनको तो बस पता ही नहीं था इन बातों का। में थे 4 बताए जा रहे हैं। वो पढ़ती थी, ये पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं पढ़ता कोई भी नहीं था। तो ये जब ये छोटी थी ना तब बहुत मां की छोड़ गई थी ना, तलाक ले लिया था ना तो हमारे भाई से। तो मेरा भाई का वैसे भी तो कुछ ज़हन उसकी वजह से ना ख़राब हो गया था ना, ज़हन तो दुरुस्त नहीं था। तो फिर दादों के पास ही रही, हमारे पास ही, हमारे साथ ही छोटी छोटी थी, तो हमने पकड़ के इन लोग खुद इनको पाला पोसा था। इनको ये बड़ी हो गई, इनकी ये सबसे बड़ी बहन थी, इनकी शादी भी हमने की। ये तो बहुत मासूम बच्चियाँ थी, इनको तो पता ही नहीं इन बात का। मुझे तो बहुत रोना आता जब मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि कभी ऐसा ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया नहीं था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, सोचा भी नहीं था। जब वो घर से गई तो आपने क्यों नहीं ढूंढने की उसे कोशिश की? हो सकता है अगर आप उसे ढूंढते, को पुलिस को बताते, 115 पे कॉल करते तो उसकी जान बच जाती। तो 2 दिन तक आपने पुलिस को इत्तला नहीं? हमें तो यही था कि पता नहीं, दादों को यही था कि मेरे घर पे है, तो मुझे तो यही था अम्मी के घर पे है, और अम्मी को ये होगा वो बड़ी बहन है ना उसके घर पे था। हम तो अपने घरों में ना तलाश करते रहते, अपने घरों में ढूंढते रहते। तो बाद में हमें पता चला कि ये कोई पुलिस ऑफिसर जो है सर जी, उन्होंने मुर्तज़ा साहब और जो बुशरा DSP जो है ना, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मुलज़मान को ढूंढने के लिए। तो काफ़ी उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट की है, ठीक है। और उन लोगों ने ये शुक्र है कि बंदे पकड़ लिए हैं। अब मैं वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि उन बंदों को सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। केस हुआ और उसके बाद मुलज़मान जो है वो कैसे आपकी गिरफ्त में? जी बिल्कुल, 23 तारीख को हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि शागोर पीर कब्रस्तान में कब्रों के दरमियान में एक नामलूम औरत की शारक कटी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे हम मौका पर पहुंचते हैं, हम क्राइम सीन यूनिट PF ऐसे टीमों को इन्फॉर्म करते हैं, वो वहाँ पर आ जाती हैं। सीनियर अफसरान को इन्फॉर्म करते हैं जो जाए वकूआ विज़िट करते हैं, और तमाम अफसरान की ये मुश्तरका राय बन जाती है कि ये एक मर्डर है। जैसे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक मर्डर है, तो फिर औरत चूँकि नामालूम होती है, उसके पास उसकी कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं होती जिससे ये पता चले कि ये कौन है, इसके वर्सा कौन है। हम पुलिस की मदयत में उसकी 302 की FIR दर्ज करते हैं और इस तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। तफ्तीश को जब हम स्टार्ट करते हैं इसका, तो हम कब्रस्तान, क्योंकि एक कंजस्टेड आबादी के दौरान कब्रस्तान है, उसके 3, 4, 5 एंट्री एग्ज़िट गेट हैं, उसके इर्द गिर्द जो CCTV कैमराज हैं उनको चेक करते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए चेक करते हैं और इस वकूआ की जियो फेंसिंग करवाते हैं। जब हम मुलज़मान को पकड़ने के लिए क्रॉल गांव की तरफ जाते हैं, तो मुलज़म को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस मेरे पीछे है, वो वहाँ से कश्ती पे बैठते हैं और दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो जो हमें इब्तदाई तौर पर मुश्किल आती है हमारे लिए कि हम उसे फौरी उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर पाते। फिर हम 2-3 रोज़ के लिए अपना यूनिफॉर्म उतार के सिविल में होते हैं और उस कश्ती जो मुसाफिरों को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आती है, उसमें अपने बंदे बैठा देते हैं। तो तकरीबन तीसरे रोज़ के बाद इनमें से जो मेन मुलज़म है वो कश्ती पे बैठता है दूसरी साइड पे आने के चक्कर में, तो उसी दौरान वो हमारे काबू में आ जाता है। उसे हम पकड़ लेते हैं और फिर बाकी मुलज़मान को उसकी निशानदेही पे अरेस्ट करते हैं और ये केस ट्रेस हो जाता है। मुलज़मान बेसिकली उसी आबादी के रहने वाले हैं, महमूद बूटी के, जिधर की वो लड़की रहने वाली थी, और उसी आबादी के साथ ही थोड़ा फासले पे शागोर पीर कब्रस्तान है। तो इनमें से 2 मुलज़मान ऐसे हैं जो लड़की के घर में लड़की की तरफ उनका पहले भी आना जाना था। वो मुलज़म लड़की की तरफ जाते हैं, उसे कुछ चक्कर दे के अपने साथ ले आते हैं, साथ ला के एक पार्क में बैठ जाते हैं। वहाँ पे 2 वो होते हैं और 3 उनके साथी नशेई जो अक्सर शाम को वहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये वहाँ पे 5 मुलज़मान हो जाते हैं। इन्हीं 5 में से एक मुलज़म जिसका नाम फैज़ान भट्ट है, वो इन्हें कहता है कि जी साथ ही मेरा घर है, तो आप इसे मेरे घर में ले आओ। ये उसे लड़की को साथ लेकर उसके घर में चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर ये आइस का नशा करते हैं, नशा करते हैं और उसके साथ ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती के दौरान एक मुलज़म जिसका नाम मुबीन उर्फ़ अली रज़ा उर्फ़ कमले शाह, 3-4 उसके नाम है, वो एक कह लें कि इनसे बड़ा नशेई है। वो कहता है कि जी मेरी वालदा काले जादू से मरी थी और ये लड़की भी मुझे शक है कि काला जादू करती है। वो अपने घर जाता है, घर से एक छुरी लेकर आता है। फिर मुलज़मान प्लानिंग के तहत जिस कमरे में बैठे होते हैं, जिस घर में ये मौजूद होते हैं, उस घर के पास ही वो कब्रस्तान है जिधर जाए वकूआ है। उस कब्रस्तान के अंदर इस लड़की को साथ लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर
कब्रिस्तान के एक आखिरी कोने में जिधर ये फील करते हैं कि इधर किसी का आना जाना बिल्कुल नहीं हो सकता, उस लड़की को वहाँ पे लटा कर उसके गले पर छुरी चलाते हैं और उसका गला काट देते हैं। और जैसे उसकी डेथ हो जाती है या उसका गला काट देते हैं, ये वहाँ से मौका वारदात से फ़रार हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इन्हें ट्रेस किया, गिरफ़्तार किया, उस लड़की की शनाख्त की कि वो लड़की कौन थी। वो पास ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महमूद बूटी का एरिया है, वहाँ की रहने वाली थी और उसका नाम नगीना मालूम हुआ। फैमिली बैकग्राउंड उसका ये था कि उसकी वालदा तलाक लेके दूसरी शादी कर चुकी थी, वालिद ज़हनी मजदूर था और इन बच्चों को दादी ने पाला। ये 4 बहनें हैं जो दादी के पास रह रही थी।